अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश बोर्ड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम एडवांस सीएसएस पढ़ें और मीडिया क्यूरीज को ना पढ़ें। तो आज के इस लेक्चर में हम मीडिया क्यूरीज को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको करके देखेंगे कि कैसे हम मीडिया क्यूरीज की मदद से अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने मीडिया क्यूरीज पढ़नी है और उम्मीद है आपको लास्ट लेक्चर्स जो कि हमने फ्लेक्सबॉक्स पढ़े थे उसका एक प्रोजेक्ट भी हमने किया था, उसकी समझ आई होगी। तो अब हम मीडिया क्यूरीज के लेक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जी मीडिया क्यूरीज होती क्या है। तो मीडिया क्यूरीज आर CSS टेक्निक्स दैट अलाउज डेवलपर टू अप्लाई स्पेसिफिक CSS रूल्स डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस टाइप और स्क्रीन साइज। यानी कि आपकी डिवाइस का साइज़ क्या है, आपकी कौन सी डिवाइस है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अगर आपने कोई CSS रूल्स लगाने हैं, CSS प्रॉपर्टीज़ लगानी है स्पेसिफिकली सिर्फ उस चीज़ के लिए। यानी सपोज हमें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है बड़ी डिवाइसेस के लिए, यानी डेस्कटॉप लैपटॉप्स के लिए, लेकिन वही फ़ॉन्ट साइज़ हमने छोटा करना है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो वो कैसे होगा? वो मीडिया क्यूरीज के जरिए होगा। इसका हमने बेसिक एक लेक्चर मॉड्यूल 1 में CSS की प्लेलिस्ट में भी किया था, ऊपर आई टैग में भी आ जाएगा। उसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी मीडिया क्यूरीज का दिया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, लेकिन इसको ज़रा हम एक्सप्लेन करेंगे और ज़रा ज़्यादा इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि मीडिया क्यूरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सबसे पहले हम इसका सेंटेक्स देख लेते हैं, यानी लिखने का तरीका क्या होता है। तो हमने एक मीडिया का वर्ड यूज़ करना होता है @ जो शिफ्ट दबा के 2 से आएगा मीडिया। उसके बाद मीडिया की टाइप बतानी होती है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं क्या होती है। उसके बाद ऑपरेटर बताना होता है, ये एंड एक ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद फीचर बताना होता है, उसकी वैल्यू बतानी होती है, फिर ब्रैकेट्स खोल के जो भी हमने CSS के स्टाइल्स नहीं चेंज होंगे, सिर्फ आपने स्पेसिफिकली बताना है कि किस डिवाइस पे, किस विड्थ पे, किस साइज पे आपने कौन से CSS लगानी, ठीक है। तो CSS नहीं चेंज हो रही, जस्ट उसको एक कह रहे हैं कि वैलिडेशन लगा रहे हैं कि इस ब्रेक पॉइंट पे या इस स्क्रीन साइज पे ये चीज़ हमने लगानी है, बाकियों पे हमने ये चीज़ नहीं लगानी, ठीक है। इसी तरह अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मीडिया की टाइप क्या होती है। अब मीडिया टाइप स्पेसिफाइड द डिवाइस टारगेटेड बाय मीडिया क्यूरी, यानी कि हमने किसको टारगेट किया है। स्क्रीन का मतलब है जो हमारी एक नॉर्मल मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। अगर हमने प्रिंट लिख दिया वहाँ पे तो उसका मतलब है कि हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए वो चीज़ लगेगी सिर्फ। स्पीच का मतलब है जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, सॉरी जो देख नहीं सकते उनके लिए स्क्रीन रीडर्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए ये कोई चीज़ है। डिफ़ॉल्ट का है कि अगर कोई भी चीज़ ना यूज़ हुई हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सब पे लगा देता है, ठीक है, या स्क्रीन पे लगा देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आती है कि फ़ीचर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो फीचर क्या होता है, द प्रॉपर्टी बीइंग चेंज, यानी जिसके ऊपर आप वैलिडेशन लगा रहे हैं, यानी कि विड्थ इतनी हो तो ये चीज़ लग जाए, हाइट इतनी हो तो ये चीज़ लग जाए, ओरिएंटेशन इतनी हो तो ये चीज़ लग जाए, ठीक है। तो विड्थ मोस्टली यूज़ होती है, यानी कि सपोज स्क्रीन साइज़ हमारा 700 पिक्सल्स हो तो ये स्टाइल लग जाए, ठीक है। मिनिमम हमारा ये हो तो ये लग जाए, इस तरह करके मोस्टली विड्थ ही यूज़ होती है। लेकिन विड्थ और हाइट यूज़ हो सकती हैं और ओरिएंटेशन भी यूज़ हो सकती है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मोबाइल डिवाइस पोर्ट्रेट में है या उसको हमने लैंडस्केप किया हुआ कर लेते ना मूवीज़ देखने के लिए, तो अगर उसमें है तो उसमें ये चीज़ लग जाए, पर मोस्टली यूज़ विड्थ ही होती है। ओरिएंटेशन भी हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जैक्टली मोबाइल पे ही जाके टेस्ट होगी, ठीक है। तो हम भी विड्थ ही यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया सारा को इसलिए है ताकि आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड ऑपरेटर। वहाँ पे ऑपरेटर में बताया था ना, ये एंड एक ऑपरेटर है, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट में भी ऑलरेडी ऑपरेटर पढ़े हुए हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं की हुई तो हमने पूरी A to Z बेसिक जावास्क्रिप्ट की हुई है, ऊपर आई टैग में उसका क्रैश कोर्स भी आ रहा होगा, आपने वो जाके देख लेना है, ठीक है जी। वापस आते हैं हम अपने लेक्चर पे। हमारे पास है जी एंड ऑपरेटर। वी यूज़ एंड ऑपरेटर इफ़ वी हैव 2 और मोर कंडीशंस, यानी अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों तो हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर की ऑलरेडी डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ी हुई थी तो हम उसको ज़्यादा डीपली डिफाइन नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि मीडिया का हमने कीवर्ड लगा लिया, स्क्रीन लिख दी कि हम स्क्रीन की बात करेंगे, यानी अपनी सिंपल लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस की। एंड लगा दिया कि स्क्रीन को देखो और मैक्सिमम विड्थ जब हो 768 पिक्सल्स तब क्या करो, कंटेनर एक डिव आपको मिलेगी, ठीक है, जिसकी क्लास होगी कंटेनर, उसका फ़ॉन्ट साइज कर दो 14 पिक्सल्स। ये हम उसको पूरा बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें से ये मीडिया टाइप है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा फीचर है और ये फीचर की वैल्यू है और ये हमारी सिंपल CSS है, इसमें कोई चीज़ नहीं है पढ़ी हमने, ठीक है। तो इस तरह हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं।
इट अप्लाइज ओनली टू स्क्रीन लाइक फोन टैबलेट कंप्यूटर, यानी ये स्क्रीन से पता लग गया कि हमने इन तीन चीज़ों को टारगेट किया। व्हेन द स्क्रीन विड्थ इज 768 पिक्सल्स और स्मॉलर, ठीक है, यानी कि अगर विड्थ उसकी होगी 768 पिक्सल्स या उससे छोटी होगी तब हमारा फोन साइज क्या हो जाएगा, 14 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है। ये विड्थ वाली चीज़ को भी हम एक आगे जाकर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यही अगर और ऑपरेटर होगा तो वो या इस कंडीशन को देखेगा या इस कंडीशन को देखेगा। इधर क्या था, उसने इस कंडीशन को देखना था, ठीक है, ये देखें, इसमें उसने इसको या इसको देखना है, इसमें से कोई एक भी मिलती होगी तो उसने बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, लाइट ब्लू, ठीक है। और ऑपरेटर का मतलब होता है चॉइस, या ये चीज़ पूरी हो जाएगी या ये चीज़, एंड में दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही फ़र्क है। मीडिया के आगे इन्होंने स्क्रीन ही लिखा हुआ, तो मैंने बताया था अगर कुछ भी ना लिखें तो इसका मतलब होता है स्क्रीन ही, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ़ द स्क्रीन विड्थ इज लेस देन और इक्वल टू 600 पिक्सल्स, यानी कि अगर तो मिनिमम विड्थ हो जाए 600 पिक्सल्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1024 पिक्सल्स, द CSS रूल इनसाइड द मीडिया क्यू विल बी अप्लाई, यानी 600 और 1024 के बीच में जब होगा तो वो CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी दोबारा अगर हम इसको देख लें कि CSS तब अप्लाई होगी जब जो हमारे स्क्रीन की साइज़ है वो लेस देन और इक्वल टू 600 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है, यानी 600 पिक्सल्स या उससे छोटी, या 1024 पिक्सल्स के इक्वल या उससे बड़ी हो जाए तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यू कैन ऑल्सो स्किप द मीडिया टाइप एंड वर्क विद जस्ट मिन एंड मैक्स विड्थ लाइक दिस, यानी कि हम सिंपल मीडिया लिख सकते हैं, उसके बाद मिनिमम विड्थ दें और मैक्सिमम विड्थ दें, ये वही मैंने जैसे स्क्रीन वगैरह हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया टाइप हम स्किप कर सकते हैं अगर हमने स्क्रीन में ही करना है। अब एग्जांपल्स हैं, अप्लाई स्टाइल्स व्हेन द स्क्रीन विड्थ इज 768 पिक्सल्स और लेस। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक और न्यू चीज़ आपको बता दूँ, आपने ये ध्यान से सुनना है। अगर आपने मैक्सिमम विड्थ लिखा है, ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम विड्थ लिखा है तो ये शुरू करेगा छोटे से, 0 से शुरू करेगा, 0 से लेके 768 पिक्सल तक ये स्टाइल लगा देगा, ठीक है। ये नहीं देखेगा कि 768 पिक्सल्स की डिवाइस जब होगी तब ये स्टाइल लगेंगे या उससे बड़ी पे, नहीं, ये 0 से लेके मैक्सिमम विड्थ जो आपने लिख दी, सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया 700 पिक्सल्स, तो 0 पिक्सल से लेके 700 पिक्सल्स तक वो यहाँ पे एक CSS रूल लगा देगा जो भी आप यहाँ लिखेंगे। और अगर आप सपोज करें यहाँ मिनिमम विड्थ लिखा हुआ, हम आगे जाके एग्जांपल भी करेंगे, यहाँ मिनिमम विड्थ अगर लिखी होती है कि 768 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है ना, मैक्सिमम सपोज करें 5000 पिक्सल हो सकती है, 5000 पिक्सल से लेके 768 पिक्सल तक आएगा उल्टा, ठीक है, यानी कि पहले 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, फिर 768 तक वो ये स्टाइल्स लगाएगा, 768 से नीचे नीचे नहीं लगाएगा, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना है। अगर मैक्सिमम विड्थ होगा तो नीचे से ऊपर तक आएगा, यानी 0 से 768 पिक्सल तक आएगा, वो स्टाइल्स लगेंगे। जैसे ही 769 पिक्सल्स होगा वो स्टाइल्स नहीं लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ मिनिमम विड्थ लिखा होगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा, यानी सपोज 5000 मैक्सिमम विड्थ हमारी हो सकती है, मैक्सिमम से मुराद है कि इससे ऊपर कोई डिवाइस ही नहीं है, तो वो नीचे आता आता 768 पिक्सल तक वो स्टाइल्स लगाएगा और उसके बाद वो उससे छोटी डिवाइसेस पे स्टाइल्स नहीं लगाएगा, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल में भी करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगी। अच्छा जी, ये उसके लिए कि 600 पिक्सल हो अगर हाइट, पहली विड्थ की बात होती है, अब हाइट की तो हम ये लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली विड्थ यूज़ होती है ताकि स्क्रीन साइज हम उसी से चेंज करते हैं, यानी ये जो हमारी विड्थ है, चौड़ाई कह लें इसको आप, जब ये छोटी होती है तो हमें पता चलता है अच्छा टैबलेट आ गया, और छोटी होती है तो हमें लगता है मोबाइल आ गया, ठीक है। तो हम वो आगे अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास। ये ओरिएंटेशन के लिए, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कि हम ओरिएंटेशन कैसे देते हैं, तो ओरिएंटेशन का वर्ड लिखना है और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इसमें कोई विड्थ वगैरह या हाइट नहीं देनी होती। तो जब ये आपकी जो वेबसाइट है उस डिवाइस में पोर्ट्रेट में होगी तो वो स्टाइल्स लग जाएंगे, लैंडस्केप में अगर आपने कोई स्टाइल्स दिए हुए हैं तो वो उस हिसाब से लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है मीडिया क्यूरी की। अब इसको हम एग्जांपल में भी करके देखते हैं तो आपको ज़रा और समझ आएगी। चलिए, यहाँ से हम मीडिया क्यूरी का कोड लिखेंगे। हमारी वही एडवांस CSS की फ्लेक्सबॉक्स की पुरानी फाइल है, प्रोजेक्ट की हमने अलग से फाइल बनाई थी, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हमारी वही फाइल है जो हम पहले इसमें वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीडिया, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे स्क्रीन एंड, ठीक है। अभी हम एक कंडीशन के साथ, यानी एक ये कंडीशन होगी कि स्क्रीन होनी चाहिए,
और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, बीच में हमारा एंड का ऑपरेटर आ गया। यहाँ पे हम लगाते हैं जी मिनिमम विड्थ के, चले मैक्सिमम से पहले करते हैं, आपको ज़रा समझ आएगा। मैक्सिमम विड्थ हो 480 पिक्सल्स। जब ये हो, आगे ये लगेगी ब्रैकेट हमारी कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर ये हमारा ये कोड हो गया। अब इसके अंदर हमने जो भी हमारी डिव होगी, या हमने अगर सपोज पूरे पेज को स्टाइल करना है तो हम ये स्टैटिक लगाएंगे, और हम यहाँ पे बॉडी भी लिख सकते थे। हम कह देते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड हो जाए। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, पहले पढ़ते हैं। हमने मीडिया क्यूरी लगाई, कहा कि स्क्रीन हो, स्क्रीन से मुराद हमने बताया कि मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप या डेस्कटॉप। फिर एंड का ऑपरेटर, यानी कि एक ये भी चीज़ ट्रू होनी चाहिए और अगली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो उसको कहा कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ 480 पिक्सल। और मैक्सिमम विड्थ का मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ से शुरू करेगा, मिनिमम से, यानी 0 से शुरू करेगा। 0 से लेकर 480 पिक्सल तक वो नीचे वाले जितने भी स्टाइल्स आप यहाँ पे लिखेंगे वो लग जाएंगे। ठीक है। अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, आपको तो कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। ठीक है। अब हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे, और ये देखें अभी कोई चेंजेस नहीं है। अब आपने यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे करके ना विड्थ लिखी आ रही होती है। चलिए ये देखें, ये हम 489 पिक्सल्स पे हैं, 486, 480। ये 480 पे जैसे ही हम गए, आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें जी, ये हम गए 620, 580, और ये हम जैसे 480 को टच करेंगे, ये देखिएगा, ये अब इस वक्त हम एग्जैक्टली 480 पे हैं। जैसे इधर को गए 481 तो नहीं आ रहा, 480 पे आ रहा है, और ये 0 तक जाएगा। ठीक है। यानी अब इतना ही हमारे पास मैक्सिमम हम मिनिमम कर सकते थे। ठीक है। तो अब दोबारा समझना है, जब हम यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम विड्थ, तो वो नीचे से शुरू करेगा और मैक्सिमम तक आएगा जो आपने लिखी होगी, और वहाँ तक आपकी ये सारे स्टाइल्स लग जाएंगे। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिखा होता मिनिमम विड्थ, ठीक है, तो उसने ऊपर से नीचे तक आना था, यानी मैक्सिमम जितनी भी विड्थ हो सकती है उधर से लेके 480 तक आके उसने वो स्टाइल लगाने थे, उसके नीचे उसने स्टाइल वो नहीं लगाने थे। यानी कि हमारी ये विड्थ है ना टोटल, हम इतना ही बड़ा जा सकते हैं, या इसको भी बंद कर दे तो ये देखें यहाँ तक आ सकते हैं ना। लेकिन ये देखें, ये इसने लगा ही रखना है वो आपका स्टाइल जो भी आपने वहाँ लगाया है। लेकिन जैसे आप 480 पे आएंगे उसने तब तक लगाना है सिर्फ। जैसे 479 पे गए, ये देखें, तो उसने वो स्टाइल ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर मिनिमम विड्थ लिखा होगा तो वो ऊपर से नीचे तक आएगा आपकी जो भी आपने विड्थ लिखी होगी, और अगर मैक्सिमम विड्थ लिखा होगा तो 0 से उस विड्थ तक वो आएगा। ठीक है। इसको ध्यान से अब पल्ले बांध लेना है। ठीक हो गया। ये हमने एक चीज़ के साथ लगाया। अब अगर हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस लगानी होती, हम कहते हैं कि मिनिमम विड्थ इतनी हो, ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ हमारी हो जी, सॉरी, 768 पिक्सल्स। ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर रेड हो। ठीक है। और अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। यानी कि उसने ये दोनों चीज़ें कंडीशन ट्रू करानी है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये देखें, मिनिमम हमारी 480 है, तो ये 480 वाली ट्रू हो गई है, तो इसने रेड की है, क्योंकि मैक्सिमम तो हमारी है उतनी। तो इस तरह अब हमारी जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 1300 पिक्सल्स, तो उसने वो नहीं लगाया हुआ। ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी इसको हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे। अच्छा ये देखें, अभी हमारे पास
ये कितनी है 832, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है कि या मिनिमम या नहीं है, बल्कि इसमें या नहीं है, ठीक है। कम से कम 480 पिक्सल्स होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 768, ठीक है। ना 768 से बड़ी होनी चाहिए और ना 480 से छोटा होना चाहिए। तो अब इस वक्त ये देखें 819 है, ये 768 से जैसे ही नीचे, ये देखें 770 पे भी नहीं लग रहा हमारा स्टाइल, लेकिन जैसे 768 पे क्या लग गया और 480 तक लगेगा, उसके बीच में हमने यानी एक बिटवीन रख दिया। इस 480 से जैसे छोटी होगी स्क्रीन तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एंड का काम है। अगर यहीं पे हम जस्ट एंड ख़त्म कर दें और यहाँ लगा दें और, ठीक है, और हम जैसे मैंने कहा ना मीडिया टाइप हम ना लिखें तो भी ठीक होता है, कोई मसला नहीं है, वो स्क्रीन ही लेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने कहा कि मीडिया लगे कहाँ पे, मिनिमम विड्थ हो 480 और कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब है और, जहाँ से एंड की जगह और लगा दिया हमने, और मैक्सिमम विड्थ दे दी 768, यानी कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए, यानी या तो उसकी मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए या मैक्सिमम विड्थ इतनी हो तो उसको स्टाइल्स लगा दें आप, ठीक है। तो ये देखें अब मिनिमम विड्थ तो उसकी ऑलरेडी है ही 480, ये 800-900 विड्थ पे, ठीक है, तो वो लग रहा है। और ये अब एक किस्म का ऐसा हो गया कि कभी भी ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है बीच में कि वो ना लगे स्टाइल्स, ठीक है। तो इसलिए उसने हर स्क्रीन साइज पे लगा दिए क्योंकि मिनिमम विड्थ 480 तो है ही, ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ भी है, तो इसलिए हमारे दोनों स्टाइल्स लग गए हैं। मतलब उसको कोई भी एक मिलेगा तो उसने उसमें स्टाइल आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा एंड और ऑपरेटर है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा आपको डीपली अगर पढ़ाऊँगी, ये नहीं कि मैं सिर्फ एक स्टाइल लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बंचेज ऑफ कोड लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई मैं 5000 लाइन भी लिख सकता हूँ कि अगर ये स्क्रीन साइज हो तो ये करना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तभी हो। अब यहाँ पे हम एंड लगाते हैं दोबारा से, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ आए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और हम किसी और चीज़ को पकड़ लेते हैं, जैसे ये कंटेनर 4 को पकड़ लेते हैं, और हम इसको कहते हैं कि आपका जी फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो 32 पिक्सल हो जाए, ठीक हो गया। और हम याद रखें कि हमने ऊपर एंड लगा दिया। अब हम जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अब हमने लगाया हुआ है 768 और वो दूसरा जो है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अब अगर हम अपनी 768 या 480 के बीच में ले जाएं तो ये देखें इसका कलर भी ग्रीन हो गया हमारे टेक्स्ट का, ठीक है, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा हो गया होगा, ठीक है। ये देखें ये बड़ा हो गया ना। अगर यही ये देखें इसमें कंटेनर 4 में हम पहले चेक करें वहाँ पर पड़ा गया होगा, ठीक है। 1 2 3 की डिव्स ही पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये देखें साइज़ बड़ा हो गया फ़ॉन्ट का और उसका कलर भी ग्रीन हो गया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हमारी स्क्रीन ख़त्म होगी जैसे 480 के बाद, तो हमारी ये सारे स्टाइल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये असल इसका काम होता है कि हम काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्टाइल करें, आप पूरी CSS भी चेंज कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि हम पहले अपने हिसाब से CSS लिख लेते हैं, फिर जो चेंजेस होती हैं हम बाद में लिख लेते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमने किस अप्रोच के साथ जाना होता है, मोबाइल फ़र्स्ट या डेस्कटॉप फर्स्ट। तो आपको और डिटेल में समझ आएगी कि हमने ये कोड लिखना कैसे है, मतलब हमने किसके हिसाब से लिखना है ना। या तो आप डेस्कटॉप के हिसाब से लिखेंगे और बाद में मीडिया क्यूरी में मोबाइल के हिसाब से लिख देंगे, या मोबाइल के हिसाब से लिखेंगे और मीडिया क्यूरी में आकर डेस्कटॉप के हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। तो ये अप्रोचेज होती हैं डिफरेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप, मैं जस्ट वो एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा देता हूँ आपको ओरिएंटेशन का, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ चलेगा तो नहीं, मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो जाके इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा और मोबाइल में जाके टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, जिससे हम बैकग्राउंड ही कलर कर देते हैं ब्लू,
ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होती कि विड्थ कितनी हो, ये जैसे कि पोर्ट्रेट है तो उसमें उस हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक हो गया। ये हम एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया ताकि आपको पता हो कि हम ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ये यूज़ नहीं होती मोस्टली, सिर्फ विड्थ ही यूज़ होती है, हाइट भी कोई ख़ास यूज़ नहीं होती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया किसी चीज़ को, तो हम पूरी बॉडी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमने एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए मीडिया टाइप ओरिएंटेशन, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर में हमारे पास यही था सारा कुछ। इसमें हमने मीडिया टाइप पढ़ी है, मीडिया क्यूरी के अंदर उसके फीचर्स पढ़े हैं, उसकी वैल्यूज़ पढ़ी हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़े हैं कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अब प्रैक्टिस करिएगा, और इसके जो और इसके अंदर कोई और टॉपिक आता है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आज के लेक्चर की कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। ठीक है, आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।